क्या चीन राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट से डर रहा है? चीन का पहले राफेल को बदनाम करना और अब इसकी जासूसी करना यह बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस जहाज की काबिलियत ने चीन की रातों की नींद उड़ा दी है। अभी कुछ दिन पहले फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि चीन ने अपने दूतावासों और रक्षा अधिकारियों के जरिए राफेल जेट्स को बदनाम करने की मुहिम शुरू की थी। और अब ग्रीस के तंगरा शहर में 4 चीनी नागरिकों को राफेल फाइटर जेट्स की जासूसी करते पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक 2 पुरुष, 1 महिला और 1 युवक राफेल फाइटर जेट्स और सैन्य सुविधाओं की तस्वीर खींच रहे थे। जब इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया गया तो ये लोग पास की एक पुलिया पर चले गए और वहाँ से भी फ़ोटो खींचने लगे। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनके कैमरों की जांच की गई तो इसमें बहुत सारी तस्वीरें मिली जो संवेदनशील थीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन के ही कहने पर पाकिस्तान भी राफेल को लेकर कई झूठे दावे कर रहा था। फर्जी वीडियो, नकली तस्वीरें और एआई से बनाए गए कंटेंट से राफेल को एक कमज़ोर जहाज़ दिखाने की कोशिश की गई। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने लगभग 1000 से ज़्यादा नए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए थे, जिनके जरिए उसने राफेल जेट्स को बदनाम किया और दिखाने की कोशिश की कि कैसे राफेल कमज़ोर है और चीन के विमान उससे बेहतर। पहले तो यह लग रहा था कि राफेल चीनी फाइटर एयरक्राफ्ट का एक कॉम्पिटिटर है, तो इसलिए चीन ऐसा कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ यही वजह होती तो चीन राफेल की जासूसी क्यों करवाता? ऐसे में तो यही समझा जाएगा कि चीन के पास राफेल जैसे टॉप क्लास जहाज का मुकाबला करने की काबिलियत नहीं है और चीन अब राफेल की टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश कर रहा है ताकि वह भारत का मुकाबला कर सके। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह राफेल ने पाकिस्तान में सटीक हमले किए और चीन की रक्षा प्रणालियां इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रही, तो चीन को डर लगना लाजमी भी है, क्योंकि भविष्य में अगर कभी भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो चीन कैसे इन राफेल का सामना करेगा। उसे आज डर है कि जो हाल राफेल ने पाकिस्तान का किया, कहीं वही हाल राफेल उसका भी ना कर दे। इसके अलावा राफेल को आज दुनिया की कई एयरफोर्स ऑपरेट करती हैं। एविएशन के मार्केट में राफेल आज एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इसे भारत, कतर, इजिप्ट, ग्रीस और इंडोनेशिया की वायुसेना ऑपरेट करती है। साथ ही कई और देश भी इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। चीन भी इन देशों में अपने जहाज जैसे कि JF-17 और J-10C बेचना चाहता है, लेकिन इन घटिया जहाज़ों को लेगा कौन जब विकल्प के रूप में राफेल खड़ा है। और यह सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है, कई पश्चिमी देश भी अपने अपने जहाज़ों के लिए मार्केट तलाश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा रोड़ा है राफेल। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और पाकिस्तान के अलावा कई पश्चिमी देश थे जो अखबारों के माध्यम से पाकिस्तान के 3 राफेल गिराने के झूठे दावों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे। इनके लिए यह जरूरी नहीं था कि भारत ने कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी मेंटेन करके पाकिस्तान को जहां मन किया वहीं मारा, बल्कि इन मीडिया आउटलेट्स का ध्यान सिर्फ राफेल के गिरने पर ज़्यादा था। वजह साफ थी, राफेल को एक अनसेफ और अनरिलायबल जहाज साबित करना, ताकि वे अपने देश के जहाज जैसे कि अमेरिका का F-15 या यूरोफाइटर टाइफून को राफेल से बेहतर दिखा सके। ये मीडिया आउटलेट्स पत्रकारिता नहीं बल्कि पॉलिटिक्स कर रहे थे। अभी भी जब अमेरिका का बनाया हुआ ब्रिटिश F-35 केरल में 1 महीने से खड़ा है तो इस पर पश्चिम के मीडिया आउटलेट्स ने कोई खबर नहीं छापी, ना सवाल पूछे कि क्या F-35 अनरिलायबल है। आप NYT की इस हेडलाइन को ही देख लीजिए, ब्रिटिश फाइटर जेट टेक्स अनएक्सपेक्टेड डिटोर टू इंडिया एंड इज एम्ब्रेस्ड बाय लोकल्स। तो इस हेडलाइंस को देखकर आप समझ गए होंगे कि पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स अपने जहाज को किस हद तक डिफेंड करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि चीन समेत दुनिया आज क्यों राफेल को बदनाम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल गिरा या नहीं, इस पर अभी सिर्फ एजम्पशंस ही हैं, और अगर गिरा भी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लॉसेज आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट। अगर युद्ध होगा तो नुकसान तो होगा ही, लेकिन जरूरी बात यह है कि क्या राफेल अपना टास्क पूरा कर पाया, और इसका जवाब है अ थम्पिंग यस। राफेल ने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों को तबाह किया, चीनी एयर डिफेंस को बेकार साबित किया और भारत को एक मजबूत और निर्णायक जीत दिलाई। और राफेल की इसी काबिलियत की वजह है कि चीन आज इतना डरा हुआ है कि अब वो राफेल को बदनाम करने और इसकी तकनीक तक चुराने के लिए जासूसी तक पर उतर आया है।